Hello guys, welcome to my YouTube channel. So let's start our 8th chapter from SOF MTG book and the chapter topic is logical reasoning. तो हमने 7 chapters complete कर लिए हैं. Now start with the 8th chapter. तो इसका first question क्या given है? First है find the odd one out. तो आपको ये जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से odd क्या मतलब है कि इनमें से अलग कौन सा है वो आपको फाउंड आउट करना है. तो आप इन चारों फिगर्स में देखोगे ना, तो सारे क्या है, जैसे स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है, ये भी स्ट्रेट है, तो ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है. बट आप 5 देखोगे ना, तो इसमें ये कर्व्ड लाइन है, एक ये कर्व लाइन है, और किसी में भी कर्व लाइन नहीं है. सारी की सारी जो भी इमेजेस हैं, जो भी चीज़ बनी है वो स्ट्रेट लाइन से बनी है. तो ऑड क्या हुआ, ए, क्योंकि 5 जो है वो कर्व्ड से मिलके बना हुआ है, बाकी सारे स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है. Second is study the patterns 1, 2 and 3 on the basis tell the number of the mangoes in pattern 8. तो यहाँ पे पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3 दिया है, आपको फाइंड आउट करना है पैटर्न नंबर 8 में कितने मैंगोज होंगे. ठीक है, तो पैटर्न 1 देखते हैं. 1 2 3 4 मैंगोज हैं इसमें. 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 4 का डबल हो गया. 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 हो गया. 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12. इट मीन्स ये 4 का ही टेबल चल रहा है. तो पैटर्न 3 में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पैटर्न 8 में क्या होगा, 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 ज़ा 32. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, A20, B28, C32, D24. तो करेक्ट है C, दैट इज 32. ठीक है. नाउ थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स इज नॉट हिडन इन द गिवन फिगर. तो पहले नॉट हिडन को अंडरलाइन कर लेते हैं कि जो नहीं है उसको टिक करना है. तो पहले ए ऑप्शन में एक्स फिगर गिवन है, तो एक्स तो बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, ये हो गई. फिर पूछा है फिगर वी. फिगर वी ये बन जाती है हमारी. ठीक है, दिस इज वी. फिर है डब्ल्यू. डब्ल्यू भी बन रहा है, आई थिंक दिस वहाँ ये डब्ल्यू बन गया है ना, दिस इज डब्ल्यू. और के नहीं बन रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या था, जो नहीं है हिडन इसमें, दैट इज के, क्योंकि के किसी भी तरीके से नहीं बन रहा. नाउ फोर्थ इज इफ अ डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे. पहले हम टुडे लिखते हैं, फिर हम यस्टरडे लिखते हैं, फिर है डे बिफोर यस्टरडे, मतलब डे बिफोर यस्टरडे. तो क्या कह रहे हैं, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, अगर ये संडे है तो यस्टरडे क्या होगा, मंडे. टुडे क्या होगा, ट्यूसडे. अब देखते हैं पूछा क्या है, देन डे आफ्टर टुमारो विल बी. तो टुडे इज ट्यूसडे, टुमारो विल बी वेडनेसडे, देन डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे. तो वही पूछा है. तो ऑप्शन ए इज ट्यूसडे, बी थर्सडे, सी फ्राइडे एंड डी वेडनेसडे. तो करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज थर्सडे. ठीक है. चलो, फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ बॉल इज कॉल्ड कैप. अगर बॉल को कैप बोला जाए, कैप इज कॉल्ड पेंसिल, कैप को पेंसिल बोला जाए, पेंसिल इज कॉल्ड इरेजर, पेंसिल को इरेजर बोला जाए, एंड द इरेजर इज कॉल्ड बैग, और अगर इरेजर को बैग बोला जाए, देन रोहित विल वियर डैश इन सनलाइट. तो जो रोहित है वो सनलाइट पे क्या पहनेगा, बॉल, कैप, पेंसिल और इरेजर. ऑब्वियसली कैप, बट कैप को क्या कहा जा रहा है, पेंसिल. तो कैप की जगह हम क्या आंसर देंगे कि वो रोहित विल वियर पेंसिल इन सनलाइट, क्योंकि पेंसिल को पेंसिल बोला जा रहा है कैप. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज स्टडी द गिवन अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. तो अरेंजमेंट गिवन है, लेडी बग्स गिवन है, PQRSTUVW. ओके, दिस इज अ राइट साइड. इफ बग X इज एडेड ऑन द लेफ्ट ऑफ बग P, ये रहा बग P, इसके लेफ्ट में अगर हम एक और ऐड कर दें बग, ठीक है, और उसका क्या नाम दे दें, बग X. ठीक है, सो दिस इज X. देन हाउ मैनी बग्स आर ऑन द लेफ्ट ऑफ द T. तो T के लेफ्ट में कितनी बग्स हो जाएंगी, एक तो ये 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 5 बग्स हो जाएंगी. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सिक्स्थ का डी, दैट इज 5 बग्स, क्योंकि हमने एक और ऐड कर दी. ठीक है. नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न. ये पैटर्न है, तो पहले तो इस पैटर्न को समझते हैं. तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल,
ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, इट मीन्स पहली बात तो ये यहाँ पे ट्राइंगल आएगा। फिर क्या आ रहा है, 473, 573, 673, मतलब 100 ऐड हो रहे हैं। 773, 873, तो यहाँ पे क्या आएगा, 973। सो 1073, 1173, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक तो ट्राइंगल में आएगा और 973 आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। ना 8th क्वेश्चन इज, इफ सुमन टेक्स अ लीव ऑन 16 सितंबर, 16 सितंबर को सुमन ने लीव ले ली तो वो नहीं गई, ठीक है, एंड कम्स ओनली ऑन द इवन नंबर ऑफ द डेज इन सितंबर, और इवन नंबर में ही आई है, ठीक है, देन हाउ मेनी डेज डज शी कम टू ऑफिस, तो कितने दिन वो ऑफिस आई है, एब्ज्यूम दैट एवरी संडे इज हॉलीडे, और वो संडे को आई ही नहीं है, ठीक है, तो मैं सर्कल करती हूँ इवन डेज को। इवन डेज पता है ना, 2, 4, 6 का तो संडे, तो वो कट हो गया, ठीक है, जो सर्कल है उस दिन वो आई है, तो उसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो वो टोटल कितने डेज आई है, 12 डेज आई है, ओके। नाउ नाइन्थ इज फाइंड द मिसिंग नंबर इफ द सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द थ्री फिगर्स, तो थ्री फिगर्स हैं, यहाँ इस फिगर में जो रूल फॉलो किया गया है ना, और इसमें फॉलो किया गया है, सेम इसमें फॉलो किया गया है, तो पहले हम रिलेशन देखते हैं। ये मुझे दिख रहा है 24, 6 छोटे नंबर है, ये बहुत ही बड़ा हो गया, तो क्यों ना मैं 24 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखूँ, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2, 144 आ गया। अब मैं इससे कंफर्म कर लेती हूँ सेकेंड फिगर से, अगर 32 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, इट मीन्स मेरा कंफर्म हो गया कि यही हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, 48 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 8 9 ज़ा 72, 9 4 ज़ा 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, सो 432 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो 9 का करेक्ट ऑप्शन है बी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग 11 10th और 11th के लिए सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द मिरर इमेज ऑफ फिगर एक्स, ये फिगर एक्स है, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, इफ द मिरर इज प्लेस्ड अलोंग एम एन एन, ये एम एन एन क्या है, एक मिरर है, तो क्या बनेगा, स्टार तो बनेगा ही बनेगा, है ना, और सी क्या बन जाएगा, इस तरीके से उल्टा बन जाता है, इसको लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, और क्या बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, तो 8 तो सेम बनेगा, ए भी सेम बनेगा, जस्ट ये सॉरी यहाँ पे ए आएगा, ये जब पास में बनता है ये बनता है, और 7 इस तरीके से ना, तो ये लिटरली इन्वर्टेड हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा 7, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, 8 7 उल्टा, और सी भी उल्टा, ठीक है, और ऊपर स्टार। सो यहाँ पे सी उल्टा है, ए है, 8 है, लेकिन 7 सीधा है, ये गलत हो गया हमारा, सी उल्टा है, ए 8, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब भी मिरर इमेज बनती है ना, आप अपनी मिरर इमेज देखना, आप हाथ में कोई लेटर रखोगे ना, सी रखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, 7 लिख के देखना तो आपको इस तरीके से दिखेगा, सो करेक्ट ऑप्शन है 10 का बी। ना 11th की मिरर इमेज देखनी है, इसमें फिगर एक्स क्या है, एक डॉग है, जिसका फेस जो है वो मिरर के पास है, इट मीन्स जो उसकी इमेज बनेगी ना, वो भी मिरर के पास बनेगी, मिरर की तरफ है, तो एक दोनों ये हैं जो मिरर की तरफ है, उल्टी इमेज नहीं बनती, राइट, और इस ये तो ये ही है, ये इधर की तरफ ही है, तो ये भी गलत हो गया, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो उसकी इमेज जो है वो राइट की तरफ जाएगी, और इसमें इसके फेस पे हेयर है, तो इसमें तो दिखा नहीं रखे हैं, तो इसमें है, तो सेम क्या है होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। Now direction is given for 12 to 13 क्वेश्चन के लिए, there is a certain relationship between the pair of the figures on either side, यहाँ पे क्या है, as relation, as बोलते कि जिसका जैसा रिलेशन इसका इससे है ना, वैसा ही रिलेशन इसका जो इसके अंदर फिश आएगी उसके साथ होगा, इसका मतलब ये है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द गिवन पेयर, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप फाइंड करो, एंड फाइंड द मिसिंग फिगर, आपको इन दोनों में रिलेशन पता होगा तभी तो आप ये फाइंड कर सकते हो, चलो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ है सी, पहले तो ये ब्लू है, ये थोड़ी सी ऑरेंजिश पिंक हो गई, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारी जो फिश आएगी वो इसी कलर की आएगी, तो ऑप्शन ये आएगा या ये आएगा, राइट। अब सी का बना है एच, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आता है डी,
E F G एंड H। तो मतलब 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर जो है वो H आ रहा है। ठीक है। ई का हम फिफ्थ नंबर देखें, E F G H I J। तो J आ रहा है फिफ्थ नंबर। ओके, E की प्लेस पे आ गया J। L का भी ये फिफ्थ नंबर ही होना चाहिए, L K L M N O P Q। मैंने L क्यों लिया, ये G लेना था मैंने। G का है ABCDEFG HIJK, तो क्या आ गया L। तो ये हमारा G का बन गया L। तो मतलब हमने फिफ्थ अल्फ़ाबेट लेना है। तो यहाँ पे है MOQ, तो इसका फिफ्थ अल्फ़ाबेट लेते हैं, MNOPQR। इट मीन्स R से स्टार्ट होगा वो, तो यही ऑप्शन है इन दोनों में से, तो ये करेक्ट होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं, O का फिफ्थ MNOPQRST होना चाहिए, तो ये रहा T। Q ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTU, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे V। तो ये हमारा बिल्कुल ही कंफर्म हो गया कि A ही ऑप्शन है, राइट ना। 13 का रिलेशन है, जैसे बैट का रिलेशन बॉल के साथ है, मतलब इन दोनों को ही साथ में खेल सकते हैं, एक ना हो तो क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। इसी तरीके से बैडमिंटन है, वो इसके साथ क्या होना चाहिए, कॉक होनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन 13 का है A। नाउ 14th इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, यहाँ पे क्या आएगा, इन द गिवन फिगर मैट्रिक्स इफ सेम रूल इज फॉलोड इधर रो वाइज एंड और द कॉलम वाइज। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो सबसे पहले मैं देखती हूँ 3 का बना है 15, इट मीन्स मल्टीप्लाई किएगा 5 से, 3 5 ज़ा 15। फिर 15 से तो कोई रिलेशन नहीं है 27 का, 3 का ही रिलेशन देखती हूँ 27 से है, क्योंकि मल्टीप्लाई करो 9 से तो 27 बनता है। अब मैं इधर देखती हूँ, 7 5 ज़ा 35, ओके, इंटू 5 यही हुआ। फिर 7 का रिलेशन 69 से क्या है, मल्टीप्लाई बाय 9, तो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 8 5 ज़ा क्या होता है 40, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा 14 का बी। ठीक है। नाउ अब इससे भी कंफर्म हो जाता है, 8 9 ज़ा 72 होता है ना। सो 15 है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द वर्ड फॉर्म्ड आफ्टर अरेंजिंग द गिवन लेटर्स। तो ये जो लेटर्स है इसको अरेंज करके बताना है कि ये कोई वेजिटेबल है, फ्रूट है, मंथ है, फॉल फ्लावर है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा ना तो आप उल्टा चलो कि क्या कोई ये वेजिटेबल है, नहीं समझ में आ रहा, फ्रूट है, नहीं समझ में आ रहा, मंथ जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च हो सकता है MARCH, तो इट मीन्स क्या है, ये मार्च है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ 16th क्वेश्चन इज इफ टेडी एफ इज रिमूव्ड, अगर एफ को मैं रिमूव कर दूं फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट देन विच टेडी इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट हैंड से फोर्थ कौन सा होगा, 1, ये रिमूव हो गया, 2 3, तो ये क्या होगा, फोर्थ होगा, सी वाला। ठीक है, तो 16 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 17, select the odd one out, A river, B pond, C lake, D rain। तो रेन तो क्या है, सोर्स ऑफ वाटर है, बट इस जो सोर्स ऑफ वाटर इकट्ठा कहाँ होता है, रिवर, पॉन्ड और लेक में, तो इसमें से ऑड कौन सा हो गया, रेन। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 17 इज डी। 18th is which of the following words cannot be formed from the letters of the given word। तो कमेंटेटर लिखा हुआ है, इससे नीचे वाला कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, मूवमेंट, कॉमन, टार्ट, कॉस्मोस। तो मैं देखूंगी इसमें एस है, इसमें कहीं एस है ही नहीं, तो इट मीन्स क्या नहीं बन सकता, डी। और बाकी अब ऐसे भी चेक करना चाहो, मूवमेंट तो MOMENT बन रहा है, कॉमन COMMON बन रहा है, टार्ट TART बन रहा है, हाँ सब बन रहा है, कॉस्मोस नहीं बन सकता कि इसमें एस है। Now 19th is there are dash equal groups of the flowers having 4 flowers in each group from the given flowers। तो इसमें कितने flowers हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आंसर आ गया हमारा 19 का डी। ठीक है। ना फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज, एक सीरीज गिवन है, इसमें से क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। सो 125 का 105 बना, मतलब कि 20 माइनस हो गए,
105 का 85 बना, इसमें भी 20 माइनस हो गई। 85 का 65 -20, मतलब -20 हो रहा है। तो 45 में से -20 का होके क्या बन जाएगा? 25। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, चलो। 21st इज सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंप्लीट द पैटर्न गिवन एक्स। तो यहाँ पे एक पैटर्न है, फिगर है एक्स, तो इसमें से ये कंप्लीट करने के लिए इस पार्ट में क्या आएगा? तो देखो, पहले तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ, फिर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ। ये ऊपर कलर्ड है, यहाँ पे खाली है, तो मैं इसको कलर कर देती हूँ। ठीक है, एक तो ऐसा होगा, और क्या ऐसा होगा? और ये ऐसा ऐसा इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक है, तो ऐसा कहाँ दिख रहा है मुझे? इसमें कलर्ड तो है, नॉन कलर्ड है, बट ठीक है, यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा, है ना? तो ये रहा, 6th ऑप्शन, है ना, करेक्ट है, मैच हो रहा है। तो 21 का करेक्ट है सी। नाउ 22nd इज इन द गिवन इन द फिगर, ये एक फिगर गिवन है, देयर आर डैश पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल। तो यहाँ पे बॉय के नाम लिखे हैं सचिन, अजय, राहुल। यहाँ पे गर्ल्स के मीनू, कीर्ति, निधि एंड ऋतु। तो कॉम्बिनेशन बनाने हैं एक गर्ल और एक बॉय का, और वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और कितने बन सकते हैं? तो सचिन मीनू का 1 2 3 4, तो सचिन का मीनू के साथ बन सकता है ग्रुप, सचिन कीर्ति, सचिन निधि एंड ऋतु। तो 4 बन गए सचिन के। अजय का मीनू के साथ 1 2 3 4, इसके भी 4। सिमिलरली राहुल के भी 4 बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। सो 4 3 ज़ा 12, तो 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे एक बॉय और एक गर्ल का। ठीक है, नाउ 23rd is in which of the following option X is exactly embedded? In which of the following option figure X exactly embedded as one of its part? इसमें एक फिगर है X, तो ये exactly कहाँ फिट होती है? तो ये ना इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। तो ये यहाँ तो है नहीं, ये यहाँ भी नहीं है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है, ये W1, और ये यहाँ से बंद भी है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। ना 24th इज व्हाट इज द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर पैटर्न। यहाँ पे एक मिसिंग फिगर है, तो वहाँ पे कौन सी फिगर ये होनी चाहिए इन चारों ऑप्शंस में से? तो इसको हम बहुत क्लियरली देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे 1 डॉट 2 3 एम्प्टी, फिर ये 1 डॉट चल के रोटेट होके यहाँ आ गया, 1, उसके पीछे पीछे 2 3 एम्प्टी। अब 1 और रोटेट होके नीचे की तरफ, मतलब ये घूम रहा है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये नीचे आ गया, अब ये नीचे से इधर की तरफ आ गया, अब ये इधर से कहाँ आ गया? ऊपर की तरफ आ गया। तो इट मीन्स अब ये कहाँ आना चाहिए? लेफ्ट की तरफ आना चाहिए, है ना, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, सिंगल आ गया, तो लेफ्ट की तरफ सिंगल, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, बट उसके पीछे पीछे 2 होना चाहिए। तो इसके पीछे तो